तो एक बार फिर से आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं डॉक्टर तुलसी राम के द्वारा उनके लिखी आत्मकथा मुर्दहिया। मुर्दहिया वाचन स्वर है अवनीश का और हमने 5 भाग समाप्त कर लिए हैं। 5 भाग अब देखते हैं छठवां भाग। छठवां भाग का जो शीर्षक है चले बुद्ध की राह। आइए शुरू करते हैं वाचन। भविष्य में दार्शनिक उड़ान के हिसाब से 9वीं कक्षा की पढ़ाई एक नया मोड़ बनकर आई। अनेक अध्यापक, अनेक गुण। प्रिंसिपल धर्मदेव मिश्र आजमगढ़ के वीर रस के प्रसिद्ध कवि श्याम नारायण पांडे के गांव डुमराव के रहने वाले थे। स्मरण रहे कि वीर रस में लिखी गई हल्दी घाटी नामक रचना के चलते श्याम नारायण पांडे को काफ़ी प्रसिद्धि मिली थी। हल्दी घाटी की ये पंक्तियां आज भी लाखों लोगों की जबान पर थिरकती रहती है। रणबीज चौकड़ी भर भर के चेतक बन गया, निराला था राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। धर्मदेव मिश्र स्वयं कवि थे। कवि होने के नाते उन्होंने अपना उपनाम कमलेश रखा था। हमारी कक्षा में उनका कोई निर्धारित कोर्स नहीं था, किंतु कभी कभी यूं ही वे कक्षा में आकर हिंदी साहित्य से संबंधित किसी भी विषय पर बहस करने लगते थे। उनकी ऐसी कक्षाएं अत्यंत रोचक हुआ करती थी। एक दिन उन्होंने बताया कि कैसे हिंदी भाषी लोगों को छोटा स यानी कि जो दंत से बोला जाता है तथा बड़ा श जो कि तालु से बोला जाता है, लिखते या बोलते समय फर्क करना नहीं आता है। एक होता है छोटा स, एक होता है बड़ा सा श। उदाहरण के लिए उन्होंने गाकर एक जुमला सुनाया। क्या था जुमला? थाई के सराय तवा में सांप बोलेला, थाई मारे सिटकुनिया से शपथ पासप। यह जुमला सुनते ही कक्षा में ठहाका गूंज उठा। परिणाम स्वरूप खाली समय में बच्चे हमेशा इसी जुमले को प्रिंसिपल साहब के लहजे में गाते रहते। क्या? थाई के सरायतवा में सांप बोलेला, थाई मारे सिटकुनिया से सपसापस तो यही गाते रहते हैं। प्रिंसिपल साहब की एक अन्य रोचक आदत थी। जाड़े के दिनों में कागज़ की पूंछ बनाकर सूरज की तरफ आसमान में देखते हुए अपनी नाक में डालकर चलते हुए बार बार छींका करते थे। इसका भी असर यह हुआ कि स्कूल के अधिकतर छात्र इंटरवल के समय, लंच के समय मैदान में जाकर उन्हीं की तरह नाक में कागज़ डालकर छींकने लगे थे। कमलेश जी भक्ति साहित्य में कृष्ण भक्ति शाखा के थे, यानी कृष्णाश्रयी शाखा के बड़े प्रशंसक और अनुयायी थे। गोपियों द्वारा यमुना में नहाना तथा कृष्ण द्वारा उनके कपड़ों की चोरी कर पेड़ पर चढ़ जाने वाले दृश्य को वे इतना रोचक बना देते थे कि हर छात्र किसी न किसी गोपी के वस्त्र चुराने की कल्पना में मशगूल हो जाता था। इस संदर्भ में स्कूल से सटा हुआ पोखरा काल्पनिक यमुना में तब्दील हो गया। तो बच्चे जो थे तो उनके पास तो यमुना था नहीं, तो एक पोखरा था, उसे उन्होंने समझा कि यही यमुना है। इसी बीच स्कूल के पास वाले मंदिर में एक विचित्र साधु आए। वे औरतों की तरह बड़े बड़े बाल बढ़ाए हुए थे, किंतु दाढ़ी मूछ सफाचट था। मतलब कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत औरतों की तरह लग रहे थे। बड़ा बड़ा बाल, दाढ़ी मूछ था नहीं, तो औरतों के भी नहीं होते हैं। वे आभूषणों से लदे हुए थे, पैरों में पायल, हाथों में बड़े बड़े गुझे, कमर में चांदी की करधनी, गले में मंगलसूत्र, कानों में तरकिया, नाक में नथुनी आदि पहने हुए थे। मतलब पूरा एक स्त्री औरत की भांति। उनकी मांग में सिंदूर भी था। अच्छा, साधु तब कहेगा, साधु थे कि साधु नहीं थे। किंतु परिधान के नाम पर आधुनिक बिकनी की तरह उनकी लंगोटी ने उन्हें आकर्षण का केंद्र बना दिया। मतलब केवल लंगोट पहने थे बाबा रामदेव की तरह, नहीं, लंगोट पहने थे जो पहलवानी लड़ते हैं सब, उस प्रकार का। हम सब मंदिर जाकर उनको देर तक घूर घूर कर आकर्षण का केंद्र बना दिया था। हम सब मंदिर जाकर उन्हें देर देर तक घूर घूर कर देखते रहे। जब भी वे मंदिर से निकलकर पोखरे में नहाने जाते, लड़कों का हुजूम देखता ही रह जाता। जब भी वे मंदिर के निकल कर नहाने जाते, लड़कों का हुजूम हाथों के इशारे से अप्राकृतिक होने के बावजूद बड़े लुभावने लगते थे।
प्रिंसिपल साहब हमारी कक्षा में आकर बताएं कि उक्त साधु बाबा कृष्णाश्रयी शाखा के भक्तों में से सखी संप्रदाय से संबंधित थे। उन्होंने यह भी बताया कि सखी संप्रदाय वाले लोग अपने को कृष्ण की पत्नी के रूप में जीवन भर अभिनीत करते रहते हैं। ये साधु बाबा उस मंदिर में 1 महीने तक रहे, किंतु जाने के बाद उनकी स्त्रीलिंग वाली लुभावनी बोली सबको उदास छोड़ गई। एक कुछ ऐसी घटनाएं थी जिनके चलते साहित्य में सौंदर्य शास्त्र के प्रति मेरे रुझान का सूत्रपात हुआ। हमें हिंदी पढ़ाने वाले एक अध्यापक पारसनाथ पांडे थे, जो राहुल सांकृत्यायन के गांव कनैला के रहने वाले थे। आपको पता होगा कि कनैला भी आजमगढ़ में है। वे कक्षा में अक्सर बताते कि राहुल सांकृत्यायन बचपन में ही घर से भाग गए थे तथा कम्युनिस्ट बनकर रूस में रहते थे। उनका यह भी कहना था कि राहुल गौ मांस खाते थे तथा हिंदू धर्म के विरोधी थे। वे राहुल जी की प्रसिद्ध पुस्तक बोलगा से गंगा का नाम लेकर कहते कि इसके अलावा उन्होंने सैकड़ों किताबें लिखी हैं। राहुल सांकृत्यायन के बारे में यह सब सुनकर मेरे मन में उत्कंठा जागी कि मैं भी उनके जैसा होता तो कितना अच्छा होता। बोलगा से गंगा में क्या है, इसके बारे में पारसनाथ पांडे कुछ भी नहीं बताते, किंतु बार बार कहते रहते थे कि यह पुस्तक सारे विश्व में जानी जाती है। इन सब बातों के अलावा पांडे जी की राहुल के बारे में कोई अन्य जानकारी नहीं थी, किंतु राहुल जी का बचपन में घर से भागना, कम्युनिस्ट के रूप में रूस में रहना, गोमांस खाना, हिंदू धर्म का विरोधी होना तथा बोलगा से गंगा की रचना आदि आदि ऐसी जानकारियाँ थी जिनके चलते मेरे अंदर राहुल सांकृत्यायन के प्रति एक अजीब आकर्षण उत्पन्न हो गया। बोलगा से गंगा पढ़ने की इच्छा दिन प्रतिदिन बलवती होती गई। आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं मुर्दहिया, वाचन स्वर है अवनीश का। आगे देखते हैं। इसकी अनुपलब्धता ने अपने आकर्षण को और भी तेज कर दिया। इस दौरान सबसे ज़्यादा प्रभावशाली एवं दूरगामी सिद्ध हुआ अंग्रेजी का एक पाठ जिसका शीर्षक था गौतम बुद्ध। यह पाठ 9वीं कक्षा की अंग्रेजी विषय की पुस्तक फाइटर्स ऑफ फ्रीडम यानी स्वाधीनता के सेनानी का हिस्सा था। इस पुस्तक में गौतम बुद्ध के अलावा अब्राहम लिंकन, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू आदि 6 महापुरुषों का चरित्र चित्रण था। इस पाठ्यक्रम को पढ़ाने वाले अध्यापक थे सूर्यभान सिंह। वे अत्यंत गंभीर तथा विनम्र स्वभाव वाले अध्यापक हुआ करते थे। अंग्रेजी पढ़ाते समय वे पहले एक एक शब्द का हिंदी में अर्थ बताते तथा बाद में पूरे वाक्य का अनुवाद। उनके द्वारा इस पद्धति से पढ़ाया गया हर पाठ मेरे दिमाग में एकदम चिपक सा जाता। तो आज के अध्यापकों को भी ऐसा ही पढ़ाना चाहिए। पहले एक एक शब्द का हिंदी अर्थ बताएं, फिर सबका अनुवाद। गौतम बुद्ध वाले पाठ में वही थी पुरानी कहानी। एक राजा थे शुद्धोधन, उनकी रानी महामाया राजधानी कपिलवस्तु से अपने मायके जा रही थी। कपिलवस्तु से अपने मायके जा रही थी, अपने मम्मी के यहाँ। रास्ते में प्रसव पीड़ा हुई। परिणाम स्वरूप लुम्बिनी के जंगल में एक पेड़ के नीचे शिशु का जन्म हुआ। रानी शिशु के साथ कपिलवस्तु लौट आई। यही शिशु सिद्धार्थ कहलाए। सिद्धार्थ बचपन से ही एकांतवासी निकले, यानी उन्हें एकांत रहना, अकेले रहना पसंद था। बड़े होने पर एक दिन रथ पर सवार हो अपने सारथी के साथ घूमने निकले। इस दौरान उन्होंने एक जर्जर बूढ़े को देखा, एक गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को देखा, एक मृत व्यक्ति को देखा यानी मरे हुए व्यक्ति को, और एक उनको साधु को भी देखा था। सिद्धार्थ को प्रश्न के उत्तर में सारथी ने जवाब मिला कि हर व्यक्ति की यही गति होती है। इसके बाद सिद्धार्थ को वैराग्य हुआ और वे सच्चे ज्ञान की तलाश में एक दिन रात के समय घोड़े पर चढ़कर महल से भाग निकले। राज्य की सीमा पर जाकर उन्होंने अपने तलवार से अपने सिर के बालों को काट दिया तथा राजसी परिधान फेंककर भिखारी के रूप में निकल पड़े। अंततो गत्वा बोधगया में उन्हें एक पीपल पेड़ के नीचे विकट विपस्सना के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया, जिसके बाद वे गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। बुद्ध मतलब जिसे ज्ञान प्राप्त हुआ। उनके ज्ञान का मुख्य निचोड़ था दुनिया में दुख है, दुख का कारण भी है, दुख का निवारण भी है तथा दुख निवारण का मार्ग भी है। यही 4 आर्य सत्य कहलाए। दुख निवारण के मार्ग के रूप में उन्होंने प्रज्ञा, शील तथा समाधि से जुड़े अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका, सम्यक प्रयत्न, सम्यक स्मृति तथा सम्यक समाधि का प्रचार किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अपने सभी कर्मों में अतियों से बिलक गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग पर चलने की सलाह दी, यानी कि बहुत ज़्यादा आपको कठिन मार्ग पे भी नहीं चलना है, बहुत ज़्यादा सरल मार्ग पे भी नहीं चलना है, मध्यम मार्ग पे चलना है। यही था उनका महाज्ञान।
इस छोटे से पाठ ने मेरे मस्तिष्क में एक चलता फिरता चलचित्र सा छाप दिया। हरदम घुड़सवार बुद्ध मेरी कल्पना से गुजरते रहे। मैं प्रायः अपने गांव के बूढ़ों, बीमारों तथा कभी कभी अपनी मुर्दहिया पर जाने वाले मुर्दों को घूर घूर देखता और बैरागी होकर घर से भागने की कल्पना में डूब जाता। यह कल्पना दिन प्रतिदिन बलवती इसलिए भी होती गई क्योंकि मैं 9वीं कक्षा में पढ़ रहा था तथा 10वीं के बाद पढ़ाई हमेशा के लिए छूट जाने वाली थी। हमारे उस पूरे इलाके में दूर दूर तक कोई इंटर कॉलेज नहीं था। ऊपर से घर वाले पढ़ाई छुड़ाने पर एकदम नहट गए थे। इस संकट से उबरने का मेरे सामने कोई अन्य मार्ग नहीं था। हाई स्कूल के आगे ज्ञान की तलाश मुझे भी थी, इसलिए गौतम बुद्ध अत्यधिक प्रिय लगने लगे। इसलिए शीर्षक है ना, चले बुद्ध की राह। निकट भविष्य में मेरा घर से भागना निश्चित हो गया, किंतु हाई स्कूल की पढ़ाई पहाड़ सी लगने लगी। एक दिन सालों जैसे लगना लगा, एक एक दिन सालों जैसे लगने लगा। बस एक ही धुन हरदम सवार थी कि हाई स्कूल समाप्त हो और मैं बुद्ध की तरह घर से भाग जाऊं। इस प्रक्रिया में मैं भी एकांतवासी होने लगा। मुर्दहिया वाचन स्वर है 19 का। भाग 6 चले बुद्ध की राह आप वाचन कर रहे हैं। आगे मुर्दहिया से लगे गिद्धों वाले बड़े पीपल के पेड़ के जड़ पर मैं अक्सर बैठकर घुटने पर केहूनी टिकाए हुए हाथ पर मुंह रखकर एक चिंतनशील तस्वीर में बदल जाता और एक अनियत भविष्य की कल्पना में सो जाता। इस दौरान उस पीपल की ऊंची पुतुल्कियाँ डालों पर बैठे गिद्धों की दूधनुमा सफ़ेद बिष्टा फचफचा कर मेरे सिर पर गिरती, जिससे तंद्रा भंग होते ही सारे विचार भी भंग हो जाते और मैं प्रायः पलाश के पत्तों से सिर को पोंछता हुआ पत्तू मिसिर के पोखरे की तरफ भागता। मुर्दहिया पर यानी कि वो बीट कर देते वो सब गिद्ध। मुर्दहिया पर चरवाहों के बीच अब न तो वह पुरानी लकड़ ध्वनि पसंद आती है और न ही उस पर नटनिया का नाच। मेरे बैरागी होने की कल्पना से गांव के सहपाठी चिखरू हमेशा अपनी सहमति जताते। चरवाही के दौरान हम दोनों किसी के खेत से पकी पकी धान की बालियां फांग कर लाते और गमछा बिछाकर उन्हें लाठी के हुरे से मुसल की तरह कूच कूच कर चावल बना देते। इस थोड़े से चावल का हम मुर्दहिया पर आग जलाकर छोटी सी मिट्टी के भरुकी में पकाते तथा वहीं किसी की बकरी को दूह कर पलाश के पत्ते के दोने में दूध निकालते। बकरी के इस कच्चे दूध में सिंघोर की पत्ती के तोड़ने से निकलते द्रव की 1-2 बूंद को मिला दिया जाता, जिससे तत्काल दही जम जाती थी। भरुकी में ही मटर की दाल पकाई जाती थी, जिसमें पलाश का पत्ता डाल देने से वह तुरंत गल जाती थी। इस तरह के वन विहार से मैं प्रायः अपने संभावित बैरागी जीवन का अभ्यास करता। जोन्हरी के खेतों में पड़े मचान पर अकेले सोते हुए रात में सियारों को जोर जोर से चिल्लाते हुए लूहा लूहा कहकर भगाना भी मुझे बहुत अच्छा लगता था। यह बात और थी कि जोन्हरी के खेत सुदेसर पांडे के होते थे। जोन्हरी यानी मक्का का खेत, मक्का यानी कि भुट्टा यानी कि हम लोग सबका कहते हैं शहर में पॉपकॉर्न लावा भूज के कहिए पॉपकॉर्न कहिए। उन दिनों बड़ी संख्या में सियार जोन्हरी की अधकची बालियों को खा जाते, अतः गांव वाले सियारों से बहुत चिढ़ते थे। इस चिढ़ के कारण सियार देखते ही लोग उन्हें दूर दूर तक दौड़ा लेते थे। उन दिनों सन 1963 के जाड़ों के दिन थे। हमारे घर पर एक पुराना बूढ़ा बैल था जो अब हरवाही के काम नहीं आता था। वह जब भी जमीन पर बैठता तो उठ नहीं पाता था। उसे चारा देने के लिए उठाने के लिए 2 व्यक्ति उसके पेट के नीचे बांस की काड़ी डालकर ऊपर की तरफ तानते, तब जाकर वह उठ पाता। इस बैल को घर वाले बुढ़ऊ दादा कहते थे। अंततोगत्वा एक दिन बुढ़ऊ दादा चारों पैर फैलाकर जमीन पर ऐसे पड़ गए कि बांस की काड़ी से ओठगन देने के बावजूद उठ नहीं पाए। उनके मुंह से झाग निकल रहा था भचभचा के। चौधरानी चाची तथा मेरी माँ समेत घर की कई महिलाएं बुढ़ऊ दादा को घेर कर घूरने लगी। बुढ़ऊ दादा के चारों पैर एकदम तनेन हो गए। जाहिर है कि अब वे इस दुनिया से जा चुके थे। बुढ़ऊ दादा अंतिम यात्रा पर निकल चुके। मुर्दहिया पर कर्मकांड स्वरूप मुन्नर चाचा ने एक बार फिर मेरी सहायता से चमड़ा छुड़ाया। बाकी के काम में गिद्धों ने
अपनी महारत दिखानी शुरू कर दी। इस बार मुन्नर चाचा ने मुझसे कहा कि डांगर के पास सियारों को नहीं आने देना, क्योंकि वो बुरी तरह से नोच नोच कर मांस खाते हैं। बूढ़ऊ दादा जैसे पुराने बैल के प्रति हमारे घर वालों की यह अजीब संवेदनशीलता थी। अतः मेरे साथ गांव के कुछ अन्य चरवाहे शाम तक सियारों को खदेड़ खदेड़ कर भगाते रहे। धीरे धीरे गिद्धों ने बूढ़ऊ दादा के मांसपिंड को कंकाल में बदल दिया। कल्पना में मैं इस कंकाल पर बार बार मांस चर्म चढ़ाकर बूढ़ऊ दादा को जिंदा कर बांस की काड़ी से ओढ़गन देकर खड़ा करने की कोशिश करता। अपनी इस कल्पना की नाकामी से मैं बार बार निराश हो जाता था। अंततोगत्वा चौधरानी चाची के कथानुसार मैं बूढ़ऊ दादा के कंकाल से 2 बड़ी बड़ी तलवार नुमा पसलियां लेकर घर आया। ये पसलियां नए सिरे से ब्राह्मणों से संभावित लड़ाई में दलितों की सुरक्षा की गारंटी थी। 9वीं कक्षा की पढ़ाई समाप्त होते होते मेरे जीवन की भावी दिशा भी निर्धारित हो चुकी थी। दर्शन से संबंधित कोई भी सामग्री मुझे बहुत प्रभावित करने लगी थी। इस दौरान 14 अप्रैल 1963, 14 अप्रैल 1963 को चिरैया कोट थाने से सूचना आई कि प्रख्यात विद्वान महापंडित राहुल सांकृत्यायन का निधन हो गया है, इसलिए दोपहर बाद स्कूल में छुट्टी रहेगी। उनकी मृत्यु की खबर से हमारे स्कूल में मातम छा गया। तो राहुल सांकृत्यायन जी की मृत्यु की खबर आई, मातम छा गया। आज का यह अंक इसी पे समाप्त करते हैं। अगला अंक देखेंगे भाग 6 का चले बुद्ध की राह, जिसका शीर्षक है मुर्दहिया, डॉक्टर तुलसीराम की कृति। अगला भाग देखेंगे, भाग 6 देखेंगे। पार्ट 1 यह था भाग 6 का, पार्ट 2 देखेंगे अगले अंक में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कैसा आपको लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताइए। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।